महाराज जी हम क्या करते हैं, हम सवाल करते वापस मिटा देते हैं। पहले बच्चे स्कूल में जाते थे ना, स्कूल में तो बच्चे स्कूल में जाते तो कै से कबूतर लिख दिया फिर मिटा दिया, खै से खरगोश लिखा फिर मिटा दिया, गै से गाय लिखी फिर मिटा दिया। तो बस हम तो लिख तो देते फिर मिटा देते हैं। हाँ, तो कल कहाँ थी कथा, विश्राम हुई उस समय हम गंगा के तट पर, राजा परीक्षित को जब श्राप लगा, राजा गंगा के तट पर आकर बैठ गए और राजा को क्या श्राप लगा कि आज से 7वें दिन मरना है, यदि 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। अब भैया राजा परीक्षित कोई और नहीं, हम ही राजा परीक्षित है, हमको ही 7 ही दिनों में मरना है। चाहे सोमवार को मर लेना, चाहे मंगलवार को, चाहे बुधवार को, चाहे गुरुवार को, चाहे शुक्रवार को, चाहे शनिवार को, चाहे रविवार को, 7 ही दिन आएंगे। 8वां बार तो भगवान ने बनाए नहीं, तो इन्हीं 7 दिनों में हमको मरना है। लेकिन उस जीवात्मा को, उस परीक्षित को उस समय पता था कि आज से 7वें दिन मरना है। और दुनिया में एक ऐसा पहला केस है जिसमें गारंटी मिल गई कि आज 7 दिन तुम नहीं मरोगे। दुनिया में ऐसा पहला केस है जिसमें गारंटी मिल गई कि 7 दिन तुम नहीं मरोगे, कुछ भी हो जाए। बोलो कोई गारंटी दे सकता है क्या? लेकिन संत ने गारंटी दे दी कि आज से 7वें दिन मरेगा, 7 दिन का कुछ नहीं होगा। अब परीक्षित चाहता तो कुछ भी करता, 7 दिन में कुछ भी करता, लेकिन परीक्षित ने कुछ नहीं किया। परीक्षित गंगा के तट पर चला गया। उसको लग गया था कि भैया ये 7 दिन मेरी मुक्ति का साधन बना लूंगा तो मेरा इलोक और परलोक दोनों सबर जाएगा। गंगा के तट पर जाकर आसन लगाया, एक प्रश्न कर दिया कि मरियमान पुरुष को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु सन्निकट आ जाए। और मैंने रोज कहा है, करना निश्चित नहीं लेकिन मरना तो निश्चित है। कोई गारंटी नहीं दे सकता कोई भी कि आदमी कितने दिन के बाद मर जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। पता ही नहीं कब गया। लेकिन यहां कथा कहती है कि हर पल, चलो एक बात पूछूं, मृत्यु से कौन डरता है? स्कूल जाने से कौन सा विद्यार्थी डरता है? स्कूल जाने से कौन सा विद्यार्थी डरता है? जिसका होमवर्क पूरा नहीं हो, चल जा, नहीं जाऊंगा, जा कि नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? रोता है। उनको पता है गुरुजी और पिटेंगे। यहाँ तो माँ तो 2 डंडा लगाएगी, गुरुजी 7-8 लगाएंगे। इसलिए होमवर्क नहीं हो, बच्चे डरते हैं। इसी तरह वहां जाने से कौन सा आदमी डरता है? जिसकी जाने की तैयारी पूरी नहीं है, जिसका भजन कमजोर हो, जिसका भजन हर समय भजन करेगा तो भैया उसको डर काई का है। लेकिन भजन तो होगा नहीं, भोजन करते रहोगे सारे दिन, ज्यादा भोजन करोगे फिर ऐसे करोगे कपाल भाती। अब एक और है, जब ज्यादा वजन बढ़ जाए कपाल भाती करते रहो, कई दिन तो लगना ही पड़ेगा। और इतना टाइम किसके पास है? 2-4 दिन करेंगे छोड़ देंगे। ज्यादा कपाल भाती कहां कर पाओगे? एक दिन तो आदमी सोचता है कि 2 दिन पहले जल्दी उठूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, 2 दिन के बाद आदमी देखेगी ऑमलेट हो रहा है, सो रहा है वो। तो परीक्षित गंगा के तट पर है और सुखदेव जी आकर विराजमान हो गए। और सुखदेव जी के आना ही उसकी मृत्यु को मोक्ष में परिवर्तन था भैया। अगर जिंदगी में कुछ सच्चा संत आ जाए, मैं हमेशा कहता हूं, जहां अगर सच्चा संत मिल गया तो आपका जीवन शुरू हो गया। लेकिन बहुत मुश्किल है, खोजो, लेकिन खोजा तिन पाइया। जिन्होंने खोजा उनको मिला भी है। अगर भगवान का भजन करते रहोगे तो परमात्मा स्वयं किसी न किसी रूप में गुरु बनकर तेरे द्वार पे आ जाएंगे। किसी गुरु को तेरे जीवन में प्रकट कर देंगे। वो किसी की रूप में परमात्मा तेरे जीवन में गुरु प्रकट कर देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब गंगा के तट पर राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, प्रणाम किया। और जैसे प्रणाम किया, ध्यान से सुनना भैया, भागवत बहुत गहरा विषय है।
और प्रणाम करते ही अब सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा है, क्या बात पूछी है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं सबसे, और जो भी मेरे सत्संग चैनल पर मुझे समय सुन रहे हैं मैं उनसे भी पूछ रहा हूं, क्या कि ये बताइए भैया कि जीने के बाद मुक्त होना है कि मरने के बाद मुक्त होना है, क्या जीते जी मुक्त होना है? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सुखदेव जी ने परीक्षित से कही कि परीक्षित सुनो राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। उनका था, अब नहीं हूं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया झटके में, कि ये बताओ कि मरने के बाद मुक्त होना है या जीते जी मुक्त होना है? ये सुखदेव जी कहते हैं। तो उन्होंने पता है क्या कहा परीक्षित ने, उस महात्मा ने, उस राजा ने एक बात कही कि मरने के बाद मुक्त नहीं होना है, जीते जी मुक्त होना है। मरने के बाद क्या बेटा, बेटे श्राद्ध करेंगे नहीं करेंगे, आप कैसे करते वैसे वो करेंगे। मरने के बाद बेटे पोते श्राद्ध करेंगे नहीं करेंगे, क्या गारंटी है? मुझे तो जीते जी मुक्त होना है, जीते जी मुक्त होना है। और भैया मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, किसी के भरोसे मत रहना, जीते जी मुक्त होना। कई लोग तो मारवाड़ियों को जीमती जिगड़ी कर दे आपकी। जिगड़ी समझ गया? जिगड़ी कौन समझा? समझाऊं? समझाऊं। कई लोग जीते जी अपनी बाज वाली क्रियाएं सब करके चले जाते हैं। कई लोग तो जीते जी श्राद्ध कर देते अपना। कई लोग जीते जी अपने नाम का भंडारा करके चले जाते हैं। भैया बाद में वो पता नहीं है, हम तो जीते जी भंडारा कर देंगे। लो महाराज, हम तो जीते जी अपने ही नाम से ब्राह्मण भोजन करवा देंगे, जीते जी अपने नाम से गौ माता का दान कर देंगे। एक गैया का दान जरूर करना चाहिए जीवन में। वस्त्र दान, अन्न दान, तुला दान, भूमि दान। तुला दान किया कि नहीं किया कभी? कभी तुला दान कर देना। कहां पर? द्वारिका में जाकर। द्वारिका में जाकर जहां पर एक छोटी सी बात लग गई थी, क्या सत्यभामा ने कह दिया नारद जी से, क्या कि मैं हर समय कृष्ण को पति के रूप में ही पाना चाहती हूँ, कृष्ण ही मेरा पति रहे। तो उस समय सत्यभामा को नारद जी ने कह दिया, कुछ नहीं करना बावरी, तू बड़ी बड़े राजा की बेटी है, एक काम कर, कृष्ण के बराबर का तुलादान कर दे। उसने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, मैं कर दूंगी। तो कृष्ण भगवान को पलड़े में बिठा लिया और दूसरे पलड़े में हीरे मोती जितना सामान था सब लाके रख दिया। ले अब साहब, लेकिन कृष्ण भगवान वाला पलड़ा हिले भी नहीं। वो सोचे मैं बैठ जाऊं तो भी नहीं हिले। जितना साधन था सब लाके टिका दिया, फिर भी कुछ हिला ही नहीं। अब वो सोची गड़बड़ हो गया, तो जो मिला था वो भी घर से नहीं निकाल दे, अब करूं तो करूं क्या। तो उसी समय सत्यभामा किसके पास गई? रुक्मिणी जी के पास गई कि बहन कि क्या कि बड़ी गलती हो गई और मैंने तो ये भाव ले लिया। अब उस समय रुक्मिणी जी ने कहा था सत्यभामा से, बस इतनी सी बात है, इधर कि क्या ये तुलसी का पत्ता ले जा, ये तुलसी का पत्ता ले जाकर रख दे पलड़े में, तुरंत मामला बराबर हो जाएगा। और जैसे तुलसी का पत्ता डाला और मामला एकदम बराबर हो गया। तो भगवान भैया ये तो तुलसी के पत्ते पर बिक जाते हैं। हाँ, तुम कहां इनको हीरे मोती में से तोड़ने चले हो? भावों की यात्रा बराबर। तो मेरा कहने का मतलब है कि जीते जी मुक्त होना, मरने के बाद कोई मुक्ति का कोई गारंटी नहीं। अब कौन सी स्थिति में मृत्यु होगी ये बड़ा विषय है। कहां मरेंगे ये पता नहीं है, कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, कैसे प्राण निकलेंगे, कौन सी जगह से प्राण निकलेंगे, कौन से द्वार से प्राण छूटेंगे, ये गारंटी थोड़ी है ना। तो अब आजकल श्राद्ध भी पूरी तरीके से नहीं होता है। करते हो क्या श्राद्ध? श्राद्ध के दिन भी लोग अपनी मर्जी से चलते कि मुझे 10 बजे मार्केट जाना है, 8 बजे पंडित जी को बुला लो। अब तेरा दादा 8 बजे भोजन करता था क्या? अब बताओ। क्योंकि मेरी दुकान खोटी नहीं होनी चाहिए। मैं दुकान जाऊंगा 9 बजे। जा दुकान जा, तू तो जा दुकान। तेरा बेटा तैयार है, वो बोलेगा 7 बजे जाऊंगा, पंडित को 5 बजे बुलाओ। थोड़ी बात बोलेगा बुलाने की जरूरत ही नहीं है, दिखा देंगे दूर से, लो खा लो।
अरे यार, एक दिन पितरों के लिए नहीं निकाल सकते थे? एक दिन श्राद्ध के दिन नहीं निकाल सकते हो? और मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि श्राद्ध के दिन भी लोग बच्चों को पहले भोजन दे देते हैं स्कूल में कि ले जाओ टिफिन में डाल के, और पंडित जी फिर बाद में भोजन कर लेंगे। क्यों नाटक कर रहा है यार? क्यों घुट घुट के मर रहा है? क्यों लोगों को परिवार को खराब कर रहा है? जब श्राद्ध की रसोई बनती है, श्राद्ध का भोजन बनता है, उसमें बच्चों का और आपका हक नहीं होता है। भैया पुराणों में लिखा है। तो श्राद्ध के दिन क्या करें? श्राद्ध के दिन जब ब्राह्मण देवता आए तो उनके हाथ से तर्पण कराओ। तर्पण जरूर करवाना, तर्पण करवाना, फिर भोजन करवाना, फिर उनको वस्त्र देना, तिलक निकालना, कुछ समय घर में विश्राम करवाना, चरणों की सेवा करना, चरण दबाना। हाँ, कि महाराज जी चरण दबाना तो भूल गए, चरण दबाना आता ही नहीं आजकल। आजकल चरण तो नहीं दबाना आता, लेकिन ऐसा मैंने क्या कह दिया कि वहां से चरण तो दबे ना दबे, लेकिन ये दबाने के लिए तैयार बैठे चरण। और चरण दबाने की बात आ गई तो सुन लो भाई, आज के बच्चों को ये भी पता नहीं है कि चरण कैसे दबाए जाते हैं, प्रणाम कैसे किया जाता है। आज के बच्चे 99% बच्चे दूर से ऐसे प्रणाम करते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो एक हाथ से ही प्रणाम करते हैं। और भैया मैं लिख के देता हूं, सुन लो, गरुड़ पुराण में लिखा है, किसमें, कि एक हाथ से कभी किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक हाथ से किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक हाथ से एक ही समय प्रणाम किया जाता है। एक हाथ से एक ही समय प्रणाम किया जाता है। कौन से समय? जब कोई इंसान संसार से चला जाए, मर जाए, और उसके पीछे घर वाले जब गरुड़ पुराण सुनते हैं ना, गरुड़ पुराण, तब गरुड़ पुराण सुनकर जब खड़े होते हैं, तब एक समय एक हाथ से प्रणाम किया जाता है। तो क्यों यार किसी घर वाले को जितने मुंह मार रहे हैं? बताओ। एक हाथ से प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए। कई लोग तो बच्चे यहाँ प्रणाम करते हैं। ले, अगर आपको प्रणाम करने में शर्म आ रही हो तो मेरी विनती है व्यासपीठ से, आप प्रणाम ना करें, कोई बात नहीं है। आप दोनों हाथ जोड़ ले और सर को झुका ले, ये भी प्रणाम हो जाएगा, इसमें भी कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर प्रणाम करो तो पूरी आत्मा से करो, पूरी आत्मा से करो। नहीं, इस प्रणाम में क्या फायदा? एक हाथ से किया, नाटक कर लिया, क्या फायदा? तो गरुड़ पुराण कहती है कि जो व्यक्ति अपने पितरों के लिए श्राद्ध नहीं करता, जो व्यक्ति अपने पितरों को तर्पण नहीं करता, जल नहीं देता, उसके पितरों की मुक्ति कभी संभव नहीं होती है। अब कितने पहले संध्या होती थी, लगभग लोग जल देते हैं। अगर आप सूर्य को भी जल देते हो ना, तो सूर्य को जल देते समय भगवान का ध्यान करते हो, पितरों का ध्यान करते हो, तो भी जल पितरों तक पहुंच सकता है। लेकिन आज बहुत सारे लोग तो सूर्य भगवान को अर्घ्य ही नहीं देते। और कर्जा ज्यादा बढ़ गया हो, किसी से कर्ज ले लिया हो, कर्जा नहीं उतर रहा हो, या आपका पैसा फंस गया हो, कोई नहीं दे रहा हो, तो सूर्य को अर्घ्य देते समय उसमें 31 लाल मिर्च की बीज डाल देना। 31 लाल मिर्च की बीज डाल देना और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देना। और जो कामना बोल के दे देना, और फिर श्याम बाबा की जोत ले लेना। आपका फंसा हुआ धन वापस मिल जाएगा। और मिल जाए तो क्या करना है? खाटुआ जाना। थोड़ा तो खर्चा कराऊंगा ट्रेन की टिकट का, तो क्या अकेले दबा के भाग जाओगे, रसगुल्ला खा लोगे? नहीं। तो अगर आपके घर में और पितरों की रसोई कोई 6, 7, 8, 9 बजे नहीं बनती है, 12 बजे के आसपास पितरों का भोजन करवाया जाता है। हाँ, श्राद्ध के दिन ब्राह्मण भोजन कर ले
उसके बाद उस ब्राह्मण देवता ये बोलते मैं संतुष्ट हो गया हूं, अब आप भोजन पाओ। तब घर के जितने भी भक्त घर के मेंबर है उनको भोजन का अधिकार मिलता है। हाँ, सबसे पहले मत बैठ जाना बच्चों खिलाने, ले तू ही खा ले, रामू तू ही खा ले, श्यामू तू ही खा ले, बबलू तू ही खा ले, सबलू तू भी खा ले, सब खा लेते। अब गया श्राद्ध के विषय में चर्चा आई है, कथा में श्राद्ध के विषय में लिखा है यहाँ। तो अगर आपके घर में, सुन लो, अगर आपके घर में पितरों का दोष है तो जल देना प्रारंभ करो, पिंपल सींचना प्रारंभ करो, 14 की रात को मटका रखो, अमावस्या को मटका दान में दो, और गया श्राद्ध जरूर करो। अपने पितरों को गया जी जरूर लेके जाओ। अगर कोई व्यक्ति उत्तरायण या मौनी अमावस्या मकर संक्रांति पर अपने पितरों का गया जी में जाकर पिंडदान कर देता है, तर्पण कर देता है, गया श्राद्ध कर देता है, तो उस पितरों की मुक्ति, पूर्वजों की मुक्ति उसी समय हो जाती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं। भगवान की, सुखदेव जी ने कहा परीक्षित भगवान का ध्यान करो, उस विराट तत्व का ध्यान करो, संसार उसी में समाहित है और वही तेरा भला करेगा, वही तेरा जीवन में तेरी नैया को पार करेगा। अब कई लोग क्या बोलते हैं कि महाराज जी साधन नहीं है, भजन नहीं होता है। अब यहाँ सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा है, परीक्षित तू राजा है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। क्यों? कि अगर सोना है ना, तेरे को सोना हो तो सैया नहीं मिलेगी, कोई महंगे महंगे गद्दे नहीं मिलेंगे, तो क्या मिलेगा भैया? धरती पर सोना पड़ेगा, धरती पर सोना पड़ेगा। और तू सोचता कि तकिया मिल जाएगा तेरे को, यहाँ को तकिया नहीं मिलेगा। कई लोगों को तकिया बेर नींद नहीं आती। मेरा तकिया, कई ट्रेन में तकिया लेके घूमती हूँ, मेरा तकिया, हाँ मेरा तकिया। मैंने ऐसे लोग देखे, अरे भाई क्यों घूम रहा है तकिया लेकर, यार क्यों बाहर लिए घूम रहा है? महाराज जी नींद नहीं आती तकिए के बगैर। मैंने कहा लगता नींद है ही नहीं तेरे पास, नींद होती तकिए की जरूरत ही नहीं थी। राजा को कहा सुखदेव जी ने कि राजा तकिया नहीं मिलेगा, तेरी भुजाओं को तुझे तकिया बनाना पड़ेगा। और सुन, और कपड़े कोई नहीं मिलेंगे यहाँ पे। तू सोचता अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएं, ये जो पत्ते हैं ना, पत्तों को कपड़े के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। और पानी पीने के लिए कोई बिस्लरी की बोतल नहीं आएगी, न कोई पत्र आएगा सोने चांदी का, तो आपको हाथ में यूं पानी लेके पीना पड़ेगा, पानी यूं पीना पड़ेगा। और खाना हो, भोजन चाहिए तो वृक्षों के पास चले जाना, वहां जाकर फल तोड़ के खा लेना। वृक्ष के पास जाना, फल तोड़ के खा लेना, और नदियों का पानी पी लेना। और रहना तो गुफा में चला जाना, पास में गुफा में जाकर रह लेना, और केवल भगवान का ध्यान करते जाओ। इसके अलावा संसार में कुछ है ही नहीं, ध्यान रखना। और हे राजन सुनो, जो वेद चाहता है उसको ब्रह्मा का यजन करना चाहिए, जो इंद्रिय में सामर्थ्य चाहता है उसको इंद्र का पूजन करना चाहिए, जो प्रजा की वृद्धि चाहता है उसको दक्ष का भाव लेना चाहिए, जो लक्ष्मी चाहता है उसको दुर्गा देवी का भाव लेना चाहिए, जो प्रभाव चाहता है उसका अग्नि का भाव लेना चाहिए। यज्ञ हमेशा करना चाहिए। सुवर्ण तथा गाय को चाहने वाले व्यक्तियों को वसुओं का, और आयु चाहने वाले को भगवान अश्विनी कुमार का भाव लेना चाहिए। और जो व्यक्ति सौंदर्य चाहता है कि मैं सुंदर हो जाऊं, उसको, हाँ कई लोग सुंदरता के चक्कर में बहुत गड़बड़ हो जाती है। हाँ, सुंदर, हर आदमी सुंदर दिखना चाहता है, सुंदर, लेकिन नाम नहीं है किसी का सुंदर। आज के बच्चों के नाम सुंदर नहीं होता किसी का, पहले होता था सुंदर राम, अब नाम ही सुंदर नहीं, अब सुंदर। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कई बार कि आज के माता पिता बच्चा क्या चाहते हैं, मुझे सरकारी नौकरी मिले। हैं? हर बच्चे की इच्छा होती है मुझे सरकारी नौकरी मिले। हर माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चा सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन ये बताइए, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हो क्या?
अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हो, महंगी महंगी स्कूलों में पढ़ाते हो, और सरकारी नौकरी सबको चाहिए। मैं तो कई बार ये कहता हूं कि भैया कुछ रेस तो सरकार को फिक्स कर देना चाहिए कि सरकारी स्कूल में भी पढ़े यार, और तेरे भाग्य में होगा ना लिखा, गोविंद की कृपा होगी तो सरकारी स्कूल में पढ़कर ही तू वहां तक पहुंच जाएगा। और अभी तक के बड़े बड़े पदों पर पहुंचने वाले लोग सरकारी स्कूलों में पढ़कर ही इतने बड़े पहुंचे हैं। इस समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देख लो, किसी भी व्यक्ति को देखो, अटल जी को देख लेना, किसी के व्यक्तित्व को पढ़ो आप यार, वो विराट तक तो वहां पहुंचे हैं, बड़ी ऊंचाइयों पर गए हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ के गए। और जितनी बड़ी स्कूल, माताओं सुनो, जितनी बड़ी स्कूल उतनी बड़ी ट्यूशन है। अरे भैया इतना पैसा तो स्कूल में दे रहा है, फिर ट्यूशन किस लिए लगा रहा है? और बच्चे बड़ी स्कूलों में संस्कार नहीं ले रहे हैं। मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी, जो एजुकेशन में जुड़े हुए लोगों को वो बहुत बुरी लगेगी मेरी बात, लेकिन व्यासपीठ पर हूं, मेरा कहना फर्ज बनता है कि ज्यादा बड़े के चक्कर में जाना। उनका नाम फीका पकवान, उनका नाम होता फीका पकवान। हाँ, बड़ी बड़ी स्कूलों में चलते बच्चे पढ़ते और फिर भी कुछ नहीं है यार, बच्चे फेल हो रहे। इतनी तो बच्चों में वजन नहीं, उससे ज्यादा किताबों में वजन है। बच्चे थोड़े दिन माने बोलो सीधा बैठो बेटा योगा करो, कि योगा होता नहीं, क्यों? कि किताबें लाद लाद गई हूं। फिर क्या बॉर्नविटा पीता है, ताकत की, बॉर्नविटा में गाय की ताकत है। दूध पिलाओ गाय का, दूध पीता नहीं है, बॉर्नविटा कोई ताकत वक्त नहीं है बॉर्नविटा में। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं भैया किसी कंपनी का, दूध पिलाओ देसी गाय का।